फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय यतन में पर आप सभी का स्वागत है। मैंने कल 2 क्लास करा चुका हूं पहले। आज मैं तीसरी क्लास स्टार्ट करूंगा। आज मैं दूसरा टाइप उठाता हूं। कल मैंने एक टाइप खत्म कर दिया था, दूसरा टाइप है। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। ये टाइप है बेटा समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना। तो क्वेश्चन है, यदि गुणा का मतलब योग है, यदि गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, और माइनस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब क्या है, भाग है, और भाग का मतलब घटाना है, भाग का मतलब क्या है, घटाना, और गुणा हो तो भाग का मतलब गुणा है, भाग का मतलब घटाना है, और प्लस का मतलब गुणा हो तो इक्वेशन दी हुई है हमें 4, जिनमें से हमको सही समीकरण हमें पहचानना है, राइट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 ए क्या है, ए है हमारी 16 गुणा 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 19। और इक्वेशन इक्वेशन बी दी हुई है हमारी 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 10 गुणा 4 माइनस 3 बराबर 9। और इक्वेशन नंबर 3 दी हुई है हमारी 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 4 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू 9। और इक्वेशन नंबर हमारी डी दी हुई है 16 माइनस 5 गुणा 10 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 बराबर 12। अब ये हमें को देखना है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही है। ये हमें एग्जामिनर ने गिवन दिया हुआ है और इनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो, गुणा का मतलब क्या है, प्लस है। गुणा का मतलब प्लस है 16 प्लस 5, भाग का मतलब माइनस है 10, प्लस का मतलब गुणा है 4, माइनस का मतलब भाग है 3। तो देखो ये हो जाएगा 16 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस 40 माइनस डिवाइड बाई 3। ओके, जब देखो बेटा हम इसमें से इसमें भाग देंगे और इसको घटाएंगे तो हमारा ये निकल के नहीं आएगा 19। ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। तो बी देखो 16 है, यानी देखो प्लस दर्शा रहा है यहाँ क्या, गुणा, और भाग दर्शा रहा है हमारा माइनस को, गुणा दर्शा रहा है प्लस को, और माइनस दर्शा रही है हमारी भाग को। तो देखो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 माइनस 10 प्लस 4 बटे 3। ओके, अब इसको हम भी सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमारा 9 नहीं आएगा, ये भी इक्वेशन सही नहीं है। अब हम इसको तीसरी वाली को देखते हैं। देखो ये 16 प्लस 5, प्लस की जगह दिया हुआ है हमें गुणा, तो माइनस की जगह दी हुई है भाग। गुणा का मतलब प्लस है और भाग का मतलब माइनस है। तो देखो बेटा 16 पंजे कितना होता है 80 भाग बाई 10 प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, तो इसको जब हम इसका भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4, देखो ये आएगा 8 हमारा, और प्लस 4 करेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9। ये क्वेश्चन हमारी सही है। ओके, और चौथे वाले को तो फिर हम चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा निकल आया। ठीक है, ये थोड़े लेंथी सवाल है, लेंथी सवाल है, लेंथ।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यदि गुणा का मतलब जोड़ है, यदि गुणा का मतलब क्या है, जोड़ है, यदि गुणा का मतलब जोड़ है, माइनस का मतलब भाग है, और भाग इसका मतलब क्या है हमारा, ये ना, ये ब्रांच, इनका मतलब है हमारा घटाना, और प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब गुणा दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में से हमको फिर भी अभी यहाँ भी हमको 4 क्वेश्चन दी हुई हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए, ये एसएससी सीरियल का आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पिछला भी कराया था, वो भी एसएससी सीरियल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इक्वेशन हमें दी हुई क्या है, 25 + 10 - 5 10 × 3 = 43। इक्वेशन बी, बी दिया हुआ है हमारा 25 - 10 × 5 + 10 / 3 = 72। इक्वेशन सी दी हुई है हमारी 25 × 10 + 10 - 3 = 12। और डी इक्वेशन दी हुई है हमारी 25 / 10 + 5 × 10 / 3 = 18। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ए को चेक करेंगे बेटा, ये दिया हुआ है। तो 25 प्लस का मतलब क्या है, गुणा, माइनस का मतलब भाग है, -10 + 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 250। 250 ऐसे करो, यहां से शॉर्ट बताता हूँ, चलो मैं शॉर्ट तुमको देखो, इसमें इसका भाग दोगे तो 2 आएगा, और इसका इसमें गुणाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 43। यही इक्वेशन हमारी सही है। तो आगे के ऑप्शनों को हम चेक नहीं करेंगे। ओके, हमें तो एग्जाम में जाना है, तो जल्द से जल्द क्वेश्चनों का आंसर देना है। एग्जामिनर क्या हमको देखने थोड़ी बैठा है, क्या हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमें तो जल्द से जल्द आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, यदि भाग का अर्थ गुणा है, यदि भाग का अर्थ गुणा है, यदि भाग का अर्थ गुणा है, नहीं, भाग का अर्थ क्या है, घटाना है, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना है, और गुणा का अर्थ है भाग। गुणा का अर्थ हमको भाग दिया हुआ है, और प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है हमारा, गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इसमें भी हमें 4 समीकरण दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए लिखते हैं, 35 माइनस डिवाइड बाई 4 -25 गुणा 5 + 5 = 28। इक्वेशन नंबर बी, 35 डिवाइड बाई 4 -25 गुणा 5 + 5 = 56। इक्वेशन नंबर सी दी हुई है हमें 35 डिवाइड बाई 4 -25 गुणा 5 + 5 = 41। और डी इक्वेशन दी हुई है बेटा हमें 35 डिवाइड बाई 4 -25 गुणा 5 + 5, एक मिनट, नहीं नहीं, इक्वेशन दी हुई है हमें 35 डिवाइड बाई 4 -25 गुणा 5 + 5 = 61। ये भी सीजल का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सबसे पहले ए को चेक करते हैं। देखो, यदि भाग की जगह माइनस है तो ये हो जाएगा 35 - 4 + 25 भाग 5 गुणा 5। देखो बेटा, ये कितना आएगा, 5, और इसका गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 25। ओके, 25 में से
अच्छा ये हो गया 25 और ये 35 में से 4 जाएंगे तो 31 प्लस 25, ये 28 नहीं आ रहा हमारा, तो ये इक्वेशन क्या हमारी गलत है। इक्वेशन बी को देख चेक करेंगे। 33 भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो बेटा इसको चेक करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, तुम्हारा हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अच्छा 25, 35 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा 56। इक्वेशन यही हमारी सही है। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दी हुई है, माइनस का मतलब भाग है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। यदि माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। यदि प्लस का मतलब गुणा है और भाग का मतलब प्लस का मतलब गुणा है और भाग का मतलब हमारा है माइनस, माइनस और गुणा का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब क्या है, प्लस है। तो इक्वेशन बेटा हमें दी हुई है 4 और इनमें से हमको सही समीकरण ज्ञात करना है, सही समीकरण हमारा कौन सा है। तो इक्वेशन है हमारी 4 कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा 20 माइनस 4 प्लस 6 भागित 9 गुणा 4 बराबर 25। इक्वेशन बी हमारी दी हुई है 20 प्लस 6 माइनस 4 गुणा 9 डिवाइड बाई 6 बराबर 32। इक्वेशन नंबर सी हमारी दी हुई है, इक्वेशन सी दी हुई है हमारी 20 डिवाइड बाई 9 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 6 बराबर 33। इक्वेशन डी हमारे दी हुई है, इक्वेशन डी क्या दी हुई है हमारी 20 गुणा 4 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 9 बराबर 20। बेटा पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, पहले आप हल कीजिएगा, आपको कौन सा सही निकलता है आप कमेंट में बताना, इसका आंसर सही बताओ, कमेंट में बताना, जल्दी जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो चलो ठीक है, आपका टाइम ओवर हुआ, मैं कराता हूँ। देखो 20 माइनस का अर्थ क्या है, भाग, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, और भाग का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ प्लस है। तो बेटा ये हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा 5 गुणा 30, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा कितना हो गया 30 माइनस 5, यानी इसमें से घटाएंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 5, तो हमारा कितना हो गया ये 25। ये हमारा इक्वेशन सही है। ओके अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड इक्वेशन को चेक करके बता देता हूँ। वैसे तो हमारा यही सही है, हमारा आगे हम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको दूसरा सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। देखो 20 प्लस का क्या है, गुणा, 6 माइनस की जगह भाग है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है हमें प्लस 9, भाग का अर्थ दिया हुआ है माइनस 6। तो बेटा देखो इसमें हो जाएगा 20 गुणा 6 बटे 4 प्लस 9 माइनस 6, ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 5 बार, ये और ये हो जाएगा 30 और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो 3 को जोड़ोगे तो 33 आ रहा हमारा, ना कि 32, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। ओके
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चार क्वेश्चन हो चुके हैं हमारा, पांच में मैं आपको देता हूं। ओके, क्वेश्चन पांच में है बेटा, यदि प्लस का मतलब भाग है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का मतलब गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का मतलब गुणा है और भाग का अर्थ घटाना है, भाग मतलब घटाना है। और गुणा का मतलब योग है, गुणा का मतलब क्या है, योग मतलब जोड़ है। और ये ग्रेटर देन का मतलब है कम होना, यानी कम है। जैसे 20 21, ग्रेटर देन मतलब ये 21 20 से कम है, ये ओके। इसका मतलब है कम होना, कम को दर्शाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमको दी हुई है, क्वेश्चन ए हमारी दी है 10 + 2 कोष्टक में डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन 10 माइनस डिवाइड बाई 7 प्लस 2। ऑप्शन बी इक्वेशन हमारी बी कौन सी दी है, बी इक्वेशन दी है हमारी 10 गुणा 7 -2, 10 -2 गुणा 7। ओके, इक्वेशन सी हमें दी हुई है 10 -7 गुणा 2, 10 गुणा 2 -7। ओके, डी इक्वेशन हमारी, डी इक्वेशन क्या दी हुई है हमारी, डी इक्वेशन दी है हमारी 10 -2, 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 7, 10 प्लस 7 गुणा 2। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन बी, ये सी, ये डी। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले चेंजों को, यानी जो हमको सिंबल्स दिए हुए हैं उनको चेंज कीजिएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस की जगह क्या दिया हुआ है, भाग 2, भाग की जगह -7 ग्रेटर देन यानी छोटा। ओके, 10 भाग की जगह दिया हुआ है हमें -7, प्लस की जगह दिया हुआ है हमें, प्लस का अर्थ है भाग। तो देखो ये हो जाएगा 5 -7, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस के, ये हो जाएगा 3/2 मतलब का 1.5। भाई इससे नहीं, ये नहीं समझे, ये क्वेश्चन हमारी सही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन सेकंड को सॉल्यूशन करते हैं। 10 गुणा का मतलब दिया हुआ है +7, माइनस, माइनस का मतलब दिया हमें गुणा 2, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट राइट, यानी कौन सा गलत है। तो ये
ये छोटी है बेटा इससे, ये हमारा सही है, ये गलत नहीं है। ओके, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 10 गुणा तो गुणा गुणा का उत्तर दिया हुआ है +7। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, यदि प्लस का मतलब भाग हो और माइनस का मतलब गुणा हो और भाग का मतलब घटाना हो और गुणा का मतलब योग हो और छोटे का मतलब यानी ये ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब कम होना, तो कम हो तो निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा गलत है। तो ये हमारा सही था। अब इसको चेक करते हैं गलत कौन सा। देखो ये हो जाएगा तो हमारा 17 और ये हो जाएगा हमारा, देखो 17 दूनी 34, ये हो जाएगा हमारा 34, ये हो जाएगा 20 27। तो देखो ये इससे छोटा नहीं है, ये बड़ा है, तो ये हमारा यही इसका राइट आंसर है, यानी ये इससे छोटा नहीं है, ये बड़ा है। तो आगे हम सॉल्यूशनों को, ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां कह रहा है यदि माइनस का मतलब भाग है, यदि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, और प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, यदि प्लस का मतलब गुणा है और प्लस का मतलब क्या है, घटाना, और गुणा का मतलब है जोड़ना, गुणा का मतलब है जोड़ना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो एक क्वेश्चन दी हुई है हमें, एक क्वेश्चन है हमारी 18 डिवाइड बाई 3 गुणा 2 +8 -6 बराबर 10। बी क्वेश्चन दी हुई है हमारी, बी क्या है, 18 -3 +2 गुणा 8 डिवाइड बाई 6 बराबर 14। सी दिया हुआ है, सी हमें दी हुई है 18 -3 डिवाइड बाई 2 गुणा 8 +6 बराबर 17। एक क्वेश्चन हमारी डी दी हुई है, क्वेश्चन डी क्या दे रहा है, 18 गुणा 3 +2 डिवाइड बाई 8 -6 बराबर 15। तो चेक करते हैं बेटा। यदि भाग का मतलब क्या है हमारा, माइनस है, यदि भाग का मतलब क्या है हमारा, भाग का मतलब माइनस है, 18 -3 गुणा का मतलब है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, बराबर 10 आना चाहिए। तो तुम्हारा ये हो जाएगा बेटा 18 -3 +2 गुणा 8/6, तो ये कट जाएगा 3 बार 3, तो ये इसमें से 15 16। नहीं बेटा ये क्वेश्चन हमारी सही नहीं है। ओके, 10 नहीं निकल के आ रहा है। तो एक क्वेश्चन सेकंड को चेक करते हैं। 18 -3, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, 18 भाग 3 प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ क्या है, -6। तो ये हो जाएगा बेटा 6 6 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये क्वेश्चन हमारी सही है। अब तीसरा हम क्या चेक करें, ये हमारा, यही हमारी सही है, तो आगे तो हमारा टाइम बर्बाद करना है अपना।
मैं डेली एक एक टाइप भी कराऊंगा आपको, डेली की डेली एक ही टाइप में आपको कई कई क्वेश्चन कराऊंगा। यदि माइनस का मतलब भाग है, यदि माइनस का मतलब क्या है, भाग है, और प्लस का मतलब क्या है, घटाना। प्लस का मतलब घटाना है, प्लस का मतलब घटाना है, और गुणा का मतलब बराबर है। गुणा का मतलब क्या है, बराबर है। गुणा का मतलब क्या है, बराबर है। और माइनस का मतलब प्लस है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। प्लस और प्लस का और भाग का मतलब गुणा है। और भाग का मतलब क्या है, नहीं, एक मिनट एक मिनट। और भाग का मतलब क्या है, गुणा है। और भाग का मतलब क्या है, गुणा है। तो समीकरण, सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये में देते हैं 5 + 3 - 25 + 20 बराबर 20 गुणा 39। ऑप्शन बी दे रहा है 4 × 6 ÷ 4 + 4 बराबर 7। सी दे रहा है बेटा, सी दे रहा है हमारा 8 - भाग 4 + 1 - 5 बराबर 6 × 4, 6 × 4। डी, डी दे रहा है हमारा 96 ÷ 2 × 6 भागत 105 + 1। इसका बेटा आंसर देना। इसको कर रहा था हूं मैं, 7वां क्वेश्चन है ये। 5 प्लस का मतलब क्या है, माइनस, और माइनस का मतलब प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है, हमारा माइनस है। और बराबर का मतलब दिया हुआ है हमें गुणा। नहीं नहीं, हाँ बराबर 20, और गुणा का मतलब दिया हुआ है हमें भागित। एक मिनट एक मिनट, यदि प्लस का मतलब भाग के लिए होता है, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये एक मिनट एक मिनट, बराबर का मतलब भाग के लिए, हाँ एक मिनट, एक क्वेश्चन हमारा गलत लिख गया है। एक क्वेश्चन हमारा गलत लिख गया बेटा, दोबारा से इसको सही करते हैं। ये कह रहा है बेटा, यदि बराबर का मतलब भाग है, यदि बराबर का मतलब क्या है, भाग है। यदि बराबर का मतलब क्या है, भाग है। यदि बराबर का मतलब भाग है, और प्लस का मतलब माइनस है। प्लस का मतलब क्या है, माइनस है। प्लस का मतलब माइनस है, और गुणा का मतलब बराबर है। गुणा का मतलब क्या है, बराबर है। गुणा का मतलब है हमारा बराबर। गुणा का मतलब बराबर है, और प्लस, यदि गुणा का मतलब बराबर है और माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और भाग का मतलब गुणा है, और भाग का मतलब क्या हमारा गुणा है। गुणा हो तो समीकरण सही कौन सा है, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, 5 - 3 + 25 - 20 बराबर का मतलब है भागित 20, और गुणा का मतलब है बराबर 39। एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा पहले गलत लिख गया था, हमने दूसरी सवाल की इक्वेशन लिख दी थी। अच्छा, तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 1। अच्छा, तो 5 2 + 25 - 1 बराबर कह रहा है 39।
ये कह रहा है ये हो जाएगा हमारा 27 - 1 बराबर है 29। 27 - 1 बराबर है हमारी 29। ये क्वेश्चन गलत है, ये भी नहीं आ रही। ओके, हाँ इसमें से हमने एक क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था वो गलत लिख गया है। वो क्वेश्चन क्या था हमारा, वो थी 5/3 -25 प्लस की 20 बराबर 20 × 39। 20 × 39। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा देखो 5 × 3 प्लस 25 - 20 बराबर का मतलब है भागित 20 = 39। ओके, ये हो जाएगा 15 25 40 40 -1 कितना हो जाएगा 39। ओके, ये इक्वेशन सही है। अब इसको देखो बेटा, मैं चेक कराता हूँ इसको, इस वाली को। ये क्या है हमारा 8/4 +1 - 5 बराबर 6 × 4। तो देखो बेटा, माइनस ये हो जाएगा भाग का 8 × 4 प्लस का मतलब -1 + 5 =6 बराबर 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अड़चक 32 32 -1 + 5 /6। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 4 बराबर में 4 देखो नहीं निकल के आ रहा है। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम चेक करेंगे नहीं, ये हमारा सही है। इसको भी नहीं चेक करेंगे, इसको भी नहीं चेक करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8। अगला 8 क्या कह रहा है, यदि प्लस भाग के लिए आता है, यदि प्लस किसके लिए आता है, यदि प्लस भाग के लिए आता है। 8 क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्लस भाग के लिए आता है और माइनस बराबर के लिए आता है, माइनस बराबर के लिए आता है, और गुणा प्लस के लिए आता है। गुणा किसके लिए आता है, प्लस के लिए आता है। गुणा प्लस के लिए आता है, गुणा प्लस के लिए आता है, और भाग से बड़े के लिए आता हूँ, भाग से बड़े के लिए आता हूँ, से बड़े के लिए आता है, ये से बड़े के लिए आता है, और बराबर से कम के लिए आता है। बराबर का मतलब से कम, कम के लिए आता है, और लेस देन ये है ना, ये जिस साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे मुंह खुला हुआ है, ये आता है हमारा गुणा के लिए, और ये राइट साइड पे जिसका मुंह खुला हुआ है इसका, ये आता है घटाने के लिए। तो विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर देते हैं 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। 5 2 गुणा 1 - 3 4 1। एक क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा 5 × 2 1 - 3 4 × 1। सी कह रहा है हमारा, इक्वेशन सी है हमारी 5 2 गुणा 1 = 3 + 4। चलो 3 ही ऑप्शन देता हूं मैं, चलो इन तीनों में से बताओ कौन सा सही है आपको। तो पहले वाले को चेक करते हैं बेटा। 15 ये दे रहा है गुणा के लिए,
गुणा 2, और गुणा का अर्थ क्या है +1, माइनस माइनस क्या है बराबर 3 गुणा 4 -1। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ओके, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 11, ये भी 11 हो जाएगा, इक्वल है, ये यही हमारा सही है। अगली वाले को चेक करके बताता हूँ, देखो बेटा 5 गुणा का मतलब है +2, ये दे रहा है -1, माइनस का मतलब क्या है बराबर 3, -4 गुणा का मतलब है +1। तो बेटा ये हो जाएगा 5 2 7 -1 कितना हो जाएगा 6, बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 2 हुई माइनस की, ये बराबर नहीं है, एक क्वेश्चन ये हमारी सही नहीं है। अब इसको चेक आप खुद करके देखना सॉल्यूशन, हमारा यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है प्लस से है, यदि गुणा का अर्थ प्लस से है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है हमारा, प्लस का अर्थ है हमारा माइनस, प्लस का अर्थ क्या है हमारा, एक मिनट एक मिनट गुणा, यानी माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ है हमारा, भाग का अर्थ हमारा माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है। तो नीचे लिखे समीकरण में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ए 36 + 6 - 3 गुणा 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20। बी ऑफ इक्वेशन दी हुई है हमारी 36 गुणा 6 + 7 डिवाइड बाई 2 - 6 बराबर 24। सी इक्वेशन दी हुई है हमारी 36 डिवाइड बाई 6 + 3 गुणा 5 -3 बराबर क्या 45। और डी इक्वेशन दी हुई है हमारी 36 - 6 + 3 गुणा 5 प्लस डिवाइड बाई 3 बराबर 64। तो देखो बेटा पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। 36 गुणा की जगह क्या दिया हुआ है +6, प्लस की जगह दिया हुआ है भाग 7, और भाग की जगह दिया हुआ है -2, माइनस की जगह दिया हुआ है गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा तुम्हारा देखो 36 + 6/7 -12। अब इसको करो तुम, ये 24 निकल के नहीं आ रहा है इक्वेशन को, इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये 24 निकल के नहीं आ रहा है। अब दूसरी वाले को चेक करते हैं, देखो 36 प्लस दे रहा है भागित को 6, माइनस दे रहा है हमारा गुणा 3 + 5 -3। अच्छा माइनस क्या है 3, -3। तो इसका भाग दोगे 6, ये हो जाएगा 18 + 5 कितना हो जाएगा 23। 23 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20। यही क्वेश्चन हमारी सही है। आगे दो ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पर मैं आपको सूचना दे देता हूं कि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी हमारे हरिओम ओला सर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, उनसे जुड़े रहिएगा। ग्रामर पूरी आपको कंप्लीट कराएंगे, वो कंप्रीहेंशन कराएंगे आपको, और वोकैब कराएंगे आपको पूरी।
पूरी की पूरी कराएंगे आपको, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक को सब कुछ कराएंगे। इसी प्रकार मैं आपको हर चैप्टर पूरा करा के चलाऊंगा, हर चैप्टर हर कंसेप्ट एकदम। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि बी का अर्थ गुणा है, यदि बी का अर्थ क्या है, गुणा है, यदि बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ हमारा घटाव है और ए का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी ए का अर्थ हमारा जोड़ है और डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ हमारा क्या है, भाग है, डी का अर्थ हमारा भाग है। तो समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है? एक क्वेश्चन दी हुई है हमारी ए, एक क्वेश्चन ए ऑप्शन में ए बराबर दी हुई है हमारे 24 डी 12 बी 3 ए 12 बराबर 18। इक्वेशन बी दी हुई है हमें 36 डी 6 बी 3 ए 2 बराबर दी है 74। इक्वेशन सी हमें दी हुई है 42 ए 7 बी 2 डी 2 बराबर 35 और डी इक्वेशन दी हुई है हमें 56 डी 14 बी 2 सी 4 इक्वल टू 18। तो सॉल्व करते हैं बेटा, देखो 24 डी का मतलब क्या है, भाग 12, बी का अर्थ क्या है, गुणा, और ए का अर्थ दिया है हमें प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका 2 का गुणा 6 से करेंगे, 3 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 6 और 6 12 6 कितने हो जाते हैं 18, कितना हो जाता है 18, यही हमारा सही आंसर है। इसको चेक करा के दिखाऊं मैं तुम्हें, 36 डी का अर्थ भाग है 6, बी का अर्थ गुणा है, अच्छा, और ए का मतलब प्लस है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 18 और 2 20, देखो ये 20 दे रहा है, ये हमारा 74, ये क्वेश्चन सही नहीं है और इन दोनों को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। जय हिंद।